चलन्द्यानन्दिनं शेनेन्द्र सहा परमितत्पदिविन्दिप नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवे श्रीगुपति ज्ञान सहका तारण करण समर्थ गुरु संसार धम चिन्वर अर्थ अर्थ जो भयनाश भव जो मन ज्ञान पर एक गुरु को धर्म को साक्षी को परमाधिष्ठान हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य सतगुरु धारण मंगलाचार्य जी महाराज की जय। अपना विषय चल रहा है आत्म साधना से संबंधित अपने जितने भी अज्ञान मत है। अज्ञान मत का मतलब होता है जितना भी वीतराग शुद्ध मार्ग को जानने के बाद भी जितना भी मन का अज्ञान में भाव। देखो भैया दो चीजें हैं इस साधक के जीवन में। कोई भी हो साधक का मतलब होता है बाहर से साधक दिखने वाला नहीं। साधक का मतलब होता है अंतर से अपने आत्म स्वभाव को साधक के जीवन में दो चीजें हैं। एक तत्व का निर्णय अर्थात ज्ञान, आत्मज्ञान का प्रकाश, आत्मज्ञान का बल। और दूसरी चीज है भैया मन अर्थात अज्ञान भाव का जो अनादिकालीन परिणाम है या अज्ञान भाव की जो अनादिकालीन प्रवृत्ति है वो चीज है जिसमें से आत्मा का बल अर्थात सच्चा श्रद्धान जो श्रावक के जीवन में आत्म बल है, सच्चा श्रद्धान जैसे तत्व का बल कहते हैं। वो तत्व का बल जो श्रावक के पास है वो तत्व का बल अभी अपनी इस भूमिका में आवृत्ति श्रावक की है। वो तत्व का बल वो जो तत्व की जो निष्ठा है, तत्व की जो श्रद्धा है, तत्व का जो अंतर से बल है वो बल उतने समय काम करता है जितने समय आप तत्व के चिंतन में हो, तत्व के मंथन में हो या आप तत्व की चर्चा कर रहे हो या तत्व की चर्चा इतने समय तो वो बल बलवत होता है। और जहां ये समय बीतता है उसके समय फिर वो उसके अज्ञान में जो मन का बल है, जो विकार परिणाम भाव संस्कार ये बल काम करने लगता है। अज्ञान भाव बल मन बल जबकि जरूरी नहीं कि वो मूर्छित हो, मूर्छा में जाए जी। वो इस क्या बोलते हैं ज्ञान बल के कारण से जो उसको तत्व बल है ना, तत्व निर्णय का बल, उस तत्व निर्णय के बल के कारण से जानता समझता सब, लेकिन वो मन बल से अर्थात अज्ञान बल के कारण से, अज्ञान बल किसे कहोगे आप? इंद्रिय जन्य संस्कार। अज्ञान बल किसे कहोगे आप? अज्ञान बल अर्थात क्या कहलाएगा भैया कि जान जे क्या बोलते हैं जो राग देश आदि जो पर्याय है इनमें बहते जाना। क्या बहते जाना मतलब कि यहाँ कोई बल ना लगना
यहाँ अंतर अंतर आत्मा का बल ना लगे, अंतर आत्मा का बल नहीं लग रहा, इसलिए तो अज्ञान अज्ञान बल काम कर रहा, मन बल काम कर रहा। और इस कारण से तो जानने समझने देखने के बाद भी, सब कुछ जानने देखने समझने के बाद भी ये जीव बहता है। कहाँ बहता जा रहा भैया? अज्ञान अज्ञान भाव के साथ, अज्ञानता के साथ इसकी धारा प्रवाह, निरंतर धारा चल रही है, एक धारा से बह रहा है। अज्ञान भाव में एक धारा से बह रहा। अब ये धारा, अज्ञान की धारा किस किस समय टूटती है, किस समय अंतराय आता है इस अज्ञान धारा में? जिस समय जीव के पास तत्व का बल रहता है। थोड़ा सा तत्व का बल मतलब भैया आत्मा की देशना के माध्यम से, जिन भगवान के वचनों के माध्यम से, और जो अपने अंतर आत्मा की रुचि है, उस रुचि के माध्यम से जितना जीव के अंतर में तत्व का बल उमड़ता है, जितनी उसे आत्मा की प्रतीति आती है, जितने अंश में थोड़ी देर के लिए आज, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए आप जितनी जितनी देर के लिए उसे अपने आत्म तत्व की, अपने चैतन्य में निराकार की जितनी देर के लिए प्रीति आती है, आत्मस्मरण आता है, या वो अपने अंतर आत्मा के ज्ञान बल को उठा पाता है, बस उतना ही ये आत्मा का बल देता है। अब अपन ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा करने के देखो दो कारण। एक, अपन ने पहला कारण बताया कि चर्चा सुनते और करते समय वो आत्मा का बल बलबलाता है। ठीक है, पहला कारण। और दूसरा कारण ये है कि इसके माध्यम से अपने को कम से कम संतुष्टि संतुष्टि नहीं होती, अर्थात संतुष्टि, जो अंतर में संतुष्टि हो गई ना मोक्ष मार्ग के प्रति, वो संतुष्टि टूट जाती है, वो संतुष्टि नहीं रहती है कि हमारा मार्ग तो अच्छा चल। इससे संतुष्टि टूटती है, संतुष्टि टूटती है तो जीव मार्ग खोजने लगता है। मार्ग क्या क्या मार्ग खोजने लगता है भैया? आगे बढ़ने का मार्ग, कि एन केन टकरेन जैसे भी हो, जिस भी तरीके से हो, हमें तो अपने मुक्ति के मार्ग को अंगीकार, हमें तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की निर्मलता को उपलब्ध करना ही है। इस प्रकार से इस प्रकार से उसके चित्त में उद्यम चालू हो जाता है, अंतर में उसके चित्त में इस प्रकार का उद्यम चालू हो जाता है कि भैया अब तो हमें अपने कल्याण का मार्ग, हमें अंतरात्मा की सिद्धि करना ही है, हमें अपने तत्व का, अपने अंतर स्वभाव का बोध। इस कारण से तत्व देशना का अपन निमित्त बनाते हैं कि अपन तत्व देशना सुने, तत्व की देशना सुने, तत्व मात्र को दृष्टि में रखें, और अपने अंदर में जो भाव का अशुद्ध परिणाम चल रहा है, इतने काल में तो, जितनी देर अपन यहाँ बैठे हैं, इतने काल में तो भैया उस भाव के धारा को, उस अज्ञान धारा को पीटा जाए और अपनी ज्ञान धारा को बहुत तेजी से बलवत किया, अपनी चैतन्य आनंद की धारा को बलवत किया। इस कारण ये निमित्त है भाई तो भगवान जी, इस कारण से ये निमित्त है, इस कारण से ये देशना है, इस कारण से व्यवस्था है, सारी व्यवस्था इस कारण से है। लेकिन जीव इस व्यवस्था को ही सब कुछ मान के ना बैठे। सबसे अच्छा निमित्त है ये आत्मबल बढ़ाने का, सबसे अच्छा निमित्त है। उसके बाद भी ये निमित्त के आश्रित नहीं होना चाहिए, बस ये बात। निमित्त तो रहेगा ही, निमित्त ना रहे ये वाली बात। इस निमित्त से आत्मबल बढ़ेगा, चैतन्य अपनी अंतरात्मा का बल बढ़ेगा, अपने अंतरात्मा का अपना उपयोग अपने अंतरंग करने की भावना प्रकट होगी, और इस भावना से ही अपनी दृष्टि अंदर करूंगा। देखो सरल से चर्चा कर रहे हैं आज, दो चीज है, सिर्फ दो चीज। एक, भैया अपन ने जो अपने आत्म तत्व की श्रद्धा करी है, शुद्ध आत्मा ही में हूँ, सावधान आत्मा, जो अपन ने अपने तत्व की जो श्रद्धा करी है, शुद्ध आत्म तत्व ही में हूँ, स्वभाव ही मात्र है, शुद्ध स्वभाव मात्र मेरी चेतन में शक्ति है। ये जो अपन ने अपने अंतर आत्म तत्व की जो श्रद्धा करी है, ये एक श्रद्धा, एक ये श्रद्धा ही ज्ञान को अपनी ओर मोड़ सकती। सावधान आत्मा,
और इस श्रद्धा के साथ ये जो जीव के पास श्रद्धान है, ये जो जीव के पास आत्म तत्व का जो श्रद्धान है, इस श्रद्धान के साथ होने वाली शुद्ध भावना, अपने त्रिकाली जायक तत्व की, अपने ज्ञान विज्ञान में रमण करने की, अपने ज्ञान विज्ञान में अंतरोन्मुख होने की जो शुद्ध भावना है, शुद्ध आत्म तत्व की जो शुद्ध भावना है, या ये तत्व का श्रद्धान और वो शुद्ध आत्म शक्ति की शुद्ध भावना, बस ये दो संसाधन है इस समय जो जीव के उपयोग को अंतरोन्मुख जाने के लिए, अंतरोन्मुख होने के लिए जीव को प्रेरित कर सकते। देखो देखो देखो, जीव को शुद्ध भाव या फिर आत्मशक्ता और शुद्ध भाव आदि की चाह है जिस जीव को, अर्थात जिस जीव के अंदर में खलबलाहट हुई है बहुत, भैया देखो देखो अज्ञान में जीवन, इंद्रिय विषयों में जीवन जा रहा है, कर्तृत्व में जीवन जा रहा है, अज्ञान मोह में लिप्त होकर पूरा जीवन निकला जा रहा है। और यदि ऐसे जीवन निकल गया, जैसे अज्ञान भाव धारा के साथ जीवन निकल गया, इसी मोह की धारा के साथ यदि अपना जीवन निकल गया, भगवान जी अपना जीवन तो व्यर्थ हो जाए। आत्म श्रद्धान करने के बाद भी ये अपना जीव तो निगोर आदि की यात्रा करने जाएगा, दुर्गतियों की यात्रा करने जाएगा, और बाकी सब तो छोड़ो, अपने स्वभाव जो अपना स्वभाव प्रिय है, ये लगा उस स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाएगा अपना जीव। अपने स्वभाव की जो प्रियता है अपने अंतरात्मा में, अपना चिद्रूप आनंद घन जो स्वरूप है, उस स्वभाव को जीव प्राप्त नहीं कर। अब जब ये बात अंतर में जाती है, ये बात अंतर में चुकती है, तो एक खलबलाहट होती है जीव के, जीव का उपयोग अंतर में खलबलाता है, खलबलाहट होती है कि ये कैसा जीवन निकल रहा है, अपने अपने आत्म तत्व को भूल के, अपने निराकार चेतन स्वभाव को भूल के, अपने अंतर आत्मा के अंतर ज्योति स्वरूप जो अपना प्रकाशवान चेतन स्वरूप आत्मा है, लेकिन इस अंतर आत्म शक्ति को छोड़ के कैसा जीवन निकल रहा है, कैसे जीवन निकल रहा नशे, कैसे कैसे एक जैसे नशे में, एक जैसी मूर्छा में बह रहे हैं अपन, किस प्रकार से जीवन निकल रहा है। इस प्रकार से अंतर में खलबलाहट होती है भैया। जो जीव अंतर में खलबलाता है, सावधान आत्मा, जो जीव अंतर में खलबलाता है उसके पास पर दो ही मार्ग बचते हैं। क्या मार्ग बचते, दो क्या मार्ग बचते हैं? एक, वो अपने स्वभाव की श्रद्धा को जम से पकड़े, वो शुद्धात्म तत्व की भावना को गहराई से बढ़ाए, मैं तो शुद्ध चेतना मात्र, मैं तो शुद्ध आत्म शक्ति मात्र हूँ, मैं तो प्रचंड ज्ञान तेज अनंत ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। इसे शुद्धात्मा की भावना को प्रगाढ़ता से बढ़ा दिया, और तेज और गहराई से बढ़ाया। क्या होगा भैया इससे? हमने कहा ना, सिर्फ ये दो ही चीजें हैं आपको। वो खलबलाहट, जो आपकी खलबलाहट हो रही है, उस खलबलाहट के साथ यदि आपकी श्रद्धा जोर मारी, आपको शुद्ध आत्म तत्व की भावना, श्रद्धा तो है आपके पास, यदि शुद्धात्म तत्व की भावना आपके अंदर में प्रबल हुई तो अंतरोन्मुख होने का मार्ग है। और सुनो सुनो सावधान आत्मा, इतना ही तो मार्ग है बस, कि जीव इस समय निर्विकल्प आनंद में स्वरूप है। लेकिन देखो देखो देखो, कठोर इस जीव को देखो, कठोर इस जीव को कठोर देखो, इस जीव की कठोरता देखो, ये जीव निर्विकल्प आनंद स्वरूप आत्मा है, और सुनो इसकी पर्याय में भी निर्विकल्पता है, दर्शन उपयोग की पर्याय में निर्विकल्पता है। लेकिन इस जीव को, सावधान आत्मा सावधान, लेकिन इस जीव को पर पर्याय की रुचि होने के कारण से, इन विकल्पों की रुचि होने के कारण से, अज्ञान मोह विभाव परिणाम, जो कर्तव्य आदि भोग आदि राग आदि संस्कार में जो विकार परिणाम चल रहे हैं ना, इन विकार आदि की रुचि होने के कारण से ये उस सूक्ष्म जो उपयोग अभी है इसके पास, सूक्ष्म दर्शन उपयोग, निर्विकल्प आत्म चेतन शक्ति जो समय परिणमित हो रही है, इसका ध्यान उस ओर नहीं जा रहा। चेतन सावधान, मूर्छा नहीं चाहिए, इतनी देर के लिए जागृति चाहिए बस, बाकी तो हम भी सोएंगे आप भी सोएंगे ना। यहाँ सावधान, क्या कह रहे हैं भैया, ये जो निर्विकल्प सूक्ष्म दर्शन उपयोग है, क्षणिक जरा सी देर के लिए हो रहा है, यानी कि कोई भी वस्तु जानने के पहले, हमने अपने 3-4 दिन पहले चर्चा की थी ना, कि ये जीव खंड खंड जान रहा है। पहले दर्शन उपयोग होता है, फिर मति ज्ञान में आता है, मति ज्ञान में
अवगाह अवगह ई आवाह, फिर धारणा में आता है, फिर वो शुद्ध ज्ञान के चिंतन में आता है। तो देखो कितना खंड खंड, मतलब एक वस्तु को जानने के लिए तीन तीन बार खंड खंड होकर आना। फिर दर्शन उपयोग, फिर दर्शन उपयोग के बाद फिर मति ज्ञान में आ रहा हो पदार्थ सामान्य, मति ज्ञान में आने के बाद मति ज्ञान में ही अरूप आ रहा है, फिर अवाय रूप आ रहा है, फिर धारणा रूप आ रहा है, उसके बाद फिर विशेष धारणा बन जाए तो फिर वो सब ज्ञान में सरस्वती में आ रहा, विशेषता से जानने में आ रहा। तो ये क्या कहना चाह रहा हूं, सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि जीव को वर्तमान में बेहोश बेहोश बेहोशी की दशा है ना, जीव को वर्तमान में बेहोशी की दशा होने के कारण से, जीव वर्तमान में बेहोश होने के कारण से क्या हो रहा है इसके साथ, बेहोशी के कारण से इसके साथ क्या हो रहा, बेहोशी के कारण से इसके साथ ये हो रहा है कि ये खंड खंड पर्यायों को जान, और खंड खंड पर्यायों को जान रहा है, अर्थात मन के रस में लगा हुआ है, विकार पर्यायों के रस में लगा हुआ है, पर पर्याय अशुद्ध भाव के रस में लगा हुआ है, मोह माया राग आदि कसाय में डूबा हुआ है। ये सब होने के कारण से इसके अंदर में क्या बोलते हैं, पहली बात तो तत्व को और गहरे तत्व को पाने की खलबलाहट नहीं हो रही, थोड़ी बहुत इच्छा भी नहीं हो रही, और कहना भैया इच्छा हो भी जाए तो फिर वो इच्छाओं में उलझ जा रहा है, उसे उस इच्छाओं में ही अच्छा लगने लगा कि इच्छा ही इच्छा इच्छा इच्छा। वो अपने श्रद्धान के साथ क्या बोलते हैं, शुद्ध आत्मा की शुद्ध चेतन में आत्मा की भावना को प्रबल नहीं करता। तो भैया आप कहना क्या चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, अच्छे से बता रहे, सावधान अच्छे से, जैसा का तैसा, जैसा का तैसा कम से कम सुनो तो, ठीक है, कि इस जीव को प्रति समय दर्शन उपयोग है, यहाँ छोड़ा था हमने, यही चालू कर, इस जीव को प्रति समय निर्विकल्प आत्मशक्ति प्रवाहित हो रही है इसके अंदर, इसमें प्रति समय दर्शन उपयोग की वर्तना चल रही है, लेकिन ये जीव दर्शन उपयोग को अपनी सूक्ष्म, जो सूक्ष्म है ना, जो क्षणिक दर्शन उपयोग है, फिर उस सूक्ष्म दर्शन उपयोग को ना पकड़ के ये जीव क्या पकड़ रहा भैया, स्थूल पुद्गल पदार्थ, रूप को, रंग को, गंध को, स्पर्श को, जो पुद्गल आवरण रूप रूपी पदार्थ है ना भैया, ए जीव सुन रहे, पुद्गल आवरण रूप रूपी पदार्थ है ना भैया, मन में चित्त में जो रूपी पदार्थों का ढेर लगा हुआ है, पुद्गल स्कंद, अरे माता पिता पुत्र परिवार धन दौलत मित्र भाई बंधु पति पत्नी मित्र सखा बंधु, जितने ये रूपी पदार्थ है ना, ये रूपी डब्बे, ये रूपी चित्र, ये रूपी चित्र काल्पनिक कालिमाएं, ये अज्ञान मोह राग परिणाम के साथ इस जीव के चित्र में बैठी हुई, और ये कालिमाएं, ये राग आदि परिणाम की जो आवरण भाव, जो आवरण भाव क्या कहा इसे, ये जो आवरण भाव रूप आकार आकृतियों का जितना भी प्रतिबिंब इस चित्त में बैठा हुआ है जीव के अंदर में, वो सब वेदन का कारण है, वेदन, ये जीव सब राग कसाय आती है तो राग का वेदन, क्रोध आता है क्रोध का, लोभ आता है लोभ का, माता का होता माता का, पिता का होता पिता का, भाई का होता भाई, सारे वेदन सारी संवेदनाएं जीव केंद्रित करके रखा हुआ है, और अज्ञान निरंतर इन अज्ञान संवेदनाओं के साथ जीव, इसलिए कहते हैं ज्ञान हमेशा वेदन करता है, कोई अब लेकिन समझे जो अनुभव करे उसे पता लगे कि ये अज्ञान के कारण ये अज्ञान वेदन में डूबा हुआ है जीव, ये अज्ञान वेदन में क्यों डूबा हुआ है, क्यों डूबा है अज्ञान वेदन में, क्योंकि ये जीवात्मा इस अज्ञान वेदन का कारण ये है, इस अज्ञान वेदन में डूबे होने का कारण ये है कि इस जीव की दृष्टि बहिर्मुख है, अर्थात इस जीव की प्रवृत्ति, इस जीव को अंतर की जो राग धारा है, जीव की अंतर जो राग धारा है, वो अंतर राग धारा में जीव बिल्कुल तन्मय है, पूर्ण रूप से तन्मय, राग धारा द्वेष धारा में पूर्ण रूप से तन्मय है। चीज क्यों तन्मय भैया, कारण बताओ, कारण ये है कि भैया सीधा सच्चा कारण, अनादिकाल से इस जीव ने इस पर पर्याय के भेदन के अलावा कुछ किया ही नहीं, इस ज्ञान ने अज्ञान में परिणमित होके, इस उपयोग ने अज्ञान में परिणमित होके अज्ञान भेदन के अलावा कुछ किया ही नहीं, पर पदार्थों के भेदन के अलावा कुछ किया ही नहीं, इसलिए मोह राग देश काम आसक्ति भोग विषय वासना इनके भेदन में लत सर्व संपूर्ण रूप से डूबा हुआ। अब यहाँ क्या कह रहा है भैया,
क्या कह रहा है, हमने जैन भगवान गुरुदेव क्या कह रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि इस समय, इस काल में, इस क्षण तेरे अंतर में वो निर्विकल्प शुद्ध उपयोग वर्तना में है। गुरुदेव ये मत कहो वर्तना में है। क्यों क्यों मत कहो? गुरुदेव देखो, यदि वो हमारी वर्तना में होता तो निर्विकल्प आनंद नहीं। भैया हम तुम्हारी वर्तना में कहाँ कह रहे हैं? किसकी वर्तना में कह रहा भैया? हम इस समय कह रहे हैं जो दर्शन शक्ति रूप आत्मा का गुण है, वो दर्शन शक्ति रूप जो दर्शन है ना, वो दर्शन अपने दर्शन में दर्शन की वर्तना रूप है। अब ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई भैया, सावधान। वो दर्शन गुण का परिणमन चल रहा है, बराबर चल रहा है, तो उस दर्शन गुण का परिणमन दर्शन रूप चल रहा है, नहीं चल रहा कि ना, बराबर चल रहा है। और जब दर्शन गुण का परिणमन दर्शन रूप चल रहा है तो दर्शन निर्विकल्प के अलावा कुछ और हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। तो कहने लगे, अब ये जब दर्शन का परिणमन दर्शन रूप चल रहा है तो कहने लगे फिर क्या बाधा आ रही है? फिर तो वहां निर्विकल्पता ही है। कहना एक मिनट रुक जाओ, पहले थमो यहाँ। कहना बाधा क्या आ रही है? कहना बाधा ये आ रही है कि जीव ये जो दर्शन का जो परिणमन चल रहा है, इस दर्शन की ओर तो जीव देख ही नहीं रहा। तो फिर जीव कहाँ देख रहा है? जीव देख रहा बहिर्मुख। तो कहना उसे ये दर्शन नहीं दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा? उसे ये दर्शन की जगह मिथ्या दर्शन दिखाई दे रहा। अब देखो दर्शन मिथ्या कैसे हुआ? सावधान। दर्शन मिथ्या कैसे हो गया भैया? क्यों? क्योंकि भाई दर्शन तो निर्विकल्प है, और जब निर्विकल्प है तो अनादि शुद्ध है, और अनादि जब अनादि शुद्ध है, निर्विकल्प है, जब जो दर्शन निर्विकल्प है, अनादि शुद्ध है, तो भैया दर्शन अशुद्ध कैसे हो गया? आप ये बताओ। है ना भैया, देखो हमने आप कई बार ये कहा है कि ज्ञान कभी अशुद्ध नहीं होता। आपने ये बात तो हमसे हजारों बार सुनी होगी। आज हम ये भी कह रहे हैं कि दर्शन भी कभी अशुद्ध नहीं। वो दर्शन अशुद्ध होता ही नहीं, कभी मिथ्या होता ही नहीं है। भैया मिथ्या नाम कैसे आ गया इस दर्शन में? इस दर्शन में मिथ्या नाम आ गया मिथ्या। सावधान आत्मा, सावधान, सचेत, सचेतन अवस्था में ज्ञान भी कभी अशुद्ध नहीं होता, दर्शन भी कभी अशुद्ध। दो गुण अनाय शुद्धम, जब गाथा आचार्य तारण स्वामी कि आत्मा में दो गुण अनादि से शुद्ध, उन दो गुणों का नाम है दर्शन और ज्ञान। ये दो गुण आत्मा में अनादि शुद्ध है, अनंत आदि अनादि से शुद्ध। इन दो गुणों में कभी मलिनता, विकार, कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। ये ममले ममल, आत्मा की दर्शन शक्ति ममले ममल है। आत्मा का ज्ञान, ज्ञान घन जो पिंड है, आत्मा ज्ञान घन पिंड है, वो ममले ममल, ऐसे कोई शंका मत करो। तो दो गुण अनाय शुद्धम, ये आत्मा के दो गुण अनाय अनादि से शुद्ध। भैया जब ये अनादि से शुद्ध है, इनमें विकार कहाँ से आ रहा है? अरे भगवान जी, एक छोटी सी बात हो गई है बस, मिथ्या श्रद्धा। जीव को ये जो श्रद्धा, विपरीत दिशा में जो जीव का श्रद्धान है, वो श्रद्धान जीव के इन दोनों गुणों को विपरीत परिणमन करा रहा है, अपने स्वभाव से विमुख परिणमन करा रहा है। दर्शन के आगे मिथ्या का शब्द मिथ्या श्रद्धा के कारण से जुड़ रहा है, ज्ञान के कारण से भी मिथ्या शब्द मिथ्या श्रद्धा के कारण जुड़ा। अब यहाँ अपना पहला चैप्टर खत्म होता है, अब यहाँ से दूसरा चैप्टर शुरू होता है। भैया वो तो मिथ्या श्रद्धा वाले के लिए है ना, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान, लेकिन हमने तो आप सीखा। सावधान भैया, वो बात तो मिथ्या दृष्टि के लिए हो गई ना। चेतन आत्मा सुनो, अंतरात्मा झंझना जाएगी भैया। वो बात तो मिथ्या दृष्टि के लिए हो गई ना, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान वाली बात। तो ये दोनों बातें तो क्या बोलते हैं, उस जीव के लिए हो गई जो मिथ्या दृष्टि। लेकिन हम मिथ्यादि कहाँ है? हम तो आत्म तत्व का श्रद्धांग लेके बैठे। हम तो अपने अंदर आत्मा, अंतर चतुष्टय में जो अपना स्वभाव है, जो अपना चिदानंद चैतन्य में जो अपना चिदानंद चैतन्य में जो अपना प्रकाशमान स्वरूप है, हम तो उसकी श्रद्धा लेके बैठे। हम तो अपने अंतर ज्योति स्वभाव का श्रद्धांजलि लेके बैठे हैं ना। हम मिथ्या दृष्टि कहाँ से होगा? हम तो सम्यक से सुशोभित आत्मा है।
हम तो आत्म तत्व के श्रद्धानी है ना। हमें तो हमने तो वीतराग जनन भगवान के वचनों को स्वीकार किया है ना। हमने तो उस निर्विकल्प आत्मा को अनुभव भी किया ना। हमने तो देखा है ना उस आत्मा को बरतते हुए। हमारा दर्शन हमारा ज्ञान मिथ्या कैसे? हम कैसे हम कैसे विपरीत परिणाम कर सकते हैं? हमारा ज्ञान दर्शन कैसे विपरीत हो रहा है? हमें तो अपनी बात बताओ। चेतनात्मा, सावधान होकर सुनो। कि सही बात तो है, हम आपकी बात को नकार नहीं रहे। क्या नहीं नकार रहे भैया? हम आपकी बात को ये नहीं नकारेंगे आपको सच्चा श्रद्धा नहीं है। हम आपकी इस बात को बिल्कुल नहीं नकार। हम आपकी इस बात को भी नहीं नकारेंगे कि आपको आत्मा की अनुभूति हुई। दोनों बातों का नहीं, हम नहीं नकारेंगे। लेकिन फिर भैया सावधान, श्रद्धान तो हुआ है आप कोई। लेकिन भैया श्रद्धान, जो आपको श्रद्धा है ना, जो आपकी श्रद्धा है ना, अभी वो श्रद्धान इतना 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 कमजोर है, इतना कमजोर है, इतना कमजोर है आपका श्रद्धान कि उस श्रद्धान को ये कर्म रूपी अश्रद्धान की प्रकृतियां अभी भी लूट रही। अश्रद्धान की प्रकृतियां लूट रही मतलब नहीं। अश्रद्धान की प्रकृतियां लूट रही का मतलब बताओ। अश्रद्धान की प्रकृतियां लूट रही का मतलब ये है, देखो मैं आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा हूँ। इस श्रद्धा भी आपके अंतर में है कि मैं वीतराग तत्व परमात्मा हूँ। लेकिन जो अश्रद्धान का भाव है, जो पर पर्याय का भाव है, पर पर्याय प्रणमन, यानी पर पर्याय प्रणमन का भाव, अभी ये भी ये पर पर्याय प्रणमन का भाव ये भी अभी तुम्हारे श्रद्धान को, तुम्हारे पास प्रकट श्रद्धा है ना, उस श्रद्धान को मलिन कर, श्रद्धान को मलिन कर रहा है ये भाव। एक बात सिद्धांत लिख के रख लो भैया। सिद्धांत सिद्धांत है, यदि आपकी श्रद्धा निर्मल होती, यदि आपको श्रद्धान की निर्मलता होती, तो आपके दर्शन में मिथ्या शब्द नहीं जुड़ सकते, आपके ज्ञान में मिथ्या शब्द नहीं जुड़ सकते। अज्ञान अज्ञान शब्द तो हो सकता था, लेकिन मिथ्या शब्द नहीं हो सकता। पहली बात। अब दूसरी बात कि अपन क्या कह रहे हैं भैया, भाई सच्चा श्रद्धा है हमारे पास, हम तो आत्मा है, हम तो शुद्ध आत्मा है, हम तो परमात्मा है। अब तो हमारी दृष्टि अंतरोन्मुख मुड़नी चाहिए ना। अब तो हम निराकार चेतन आत्मा की ओर ढलना चाहिए। अब तो हम अंतरोन्मुख जाना चाहिए ना, हमारी दिशा अंतरोन्मुख होना चाहिए। जब अब हमारे पास सम्यक श्रद्धा है, तो अब तो हमें अंतर की ओर ढलना चाहिए ना। देखो चेतन आत्मा, सावधान, अंतर की ओर ढलना चाहिए, ये बात तो 100% सही है। यदि तुम्हें श्रद्धा है, वास्तव में तुम्हें अंतर की ओर ढलना चाहिए। लेकिन सुनो, अंतर की ओर ढलने से पहले अनादिकाल से संसार में रहो ना फिर। अनादिकाल में इस संसार में जन्म ग्रहण किया ना तुमने, अनादिकाल से तुमने संसार की रुचि लगाई ना भैया। और आज भी जो संयोग है तुम्हारे पास, आज भी जो अज्ञानता तुम्हारे पास शेष है, वो अज्ञानता भी है तुम्हारे पास, वो पूरा अज्ञान भाव भी अभी परिणमन रूप है ना तुम्हारे पास। तो एक बात सुनो चेतन आत्मा, अंतर आत्मा में ढलना तो चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। अंतरात्मा में अंतरात्मा की ओर रुचि लगना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन भगवान आत्मा, ये जो अज्ञान भाव है ना अभी तुम्हारे पास, ये असमय की भावना है ना, ये असमय की भावना ही तुम्हारे अंतर्मुख होने में सबसे बड़ा अंतर। और ये असमय की भावना इस समय है, इस समय है, इसका कारण ये है भैया, एक तो श्रद्धा निर्मल नहीं है, वो बात तो छोड़ो। दूसरी बात यह है कि तुम्हारा संस्कार इतना प्रबल है, अज्ञान का संस्कार इतना प्रबल है कि वो संस्कार तोड़े से नहीं टूटे, वो संस्कार हटाए से नहीं हट रहा। वो संस्कार कितने ही धक्का लगाया जा रहा है, ये अपने तत्व का बल लगा के कितने धक्का लगाया जा रहा है, वो ज्ञान की शक्ति अंतर से नहीं, ज्ञान की शक्ति का उफान नहीं आ रहा, तो वो अज्ञान संस्कार टूटते, कितने ही बल लगाया जा रहा। जबकि उस समय जागृति है। अब ये कौन सी जागृति है भाई? कोई सी भी जागृति, श्रद्धान की जागृति, उस समय भी जागृति है, उस समय भी होश है। लेकिन भैया फिर भी आत्मा का बल नहीं, आत्मा बल नहीं मार, चेतना अंतर से उफान नहीं मार पा रही कि इस अज्ञान संस्कार को उखाड़ दिया जाए, अज्ञान भावधारा को उखाड़ के फेंक दिया जाए, तो बढ़िया चेतन जो जीव का निर्विकल्प दर्शन उपयोग इस समय है, पकड़ लिया। फिर से अपन वहीं आ रहे हैं जहां से अपने शुरू किया था, क्या कि इस समय जीव के अंतर में जीव का निर्विकल्प दर्शन, जीव का शुद्ध ज्ञान भी है जीव के अंतर में, और जीव का निर्विकल्प दर्शन उपयोग भी। लेकिन चेतनात्मा देखो तो,
ये जीव इतना स्थूल रूपी पदार्थों के संस्कार में, अज्ञान संस्कारों में, पर पदार्थों के संस्कारों में इतना स्थूल स्थूल देखने की इस जीव को इतनी रुचि है, इस ज्ञान को, स्थूल पदार्थों को जानने में इतनी रुचि है कि ये वो बरतते हुए निर्विकल्प जो शुद्ध उपयोग है उस शुद्ध उपयोग करेंगे, जबकि शुद्ध उपयोग उस समय परिणमित हो रहा है जीव को। निर्विकल्प शुद्ध आत्मा का दर्शन उपयोग इस समय है कि बिना दर्शन के छद्मस्त को ज्ञान हो ही नहीं सकता, और केवली परमात्मा को दर्शन ज्ञान एक साथ होते, उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो मुक्त है संसार से। छद्मस्त को ज्ञान हो रहा है तो दर्शन उपयोग के साथ हो रहा है भाई। लेकिन भैया देखो 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 देखो, ये दर्शन उपयोग भी इसका बहिर्मुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको रुचि पर हो रहा है। हाँ। अरे इसलिए तो कहते हैं भगवान जी, अब ये बात समझ में आती है, अब ये बात समझ में आती है कि जब जीव को अंतरोन्मुख रुचि होती है, तत्व की रुचि होती है, तभी उसका श्रद्धा ज्ञान अंतर की होता है। नहीं तो जीव की अनादिकाल की रुचि पर पदार्थों की होने से इस जीव का दर्शन ज्ञान उपयोग हम अनादि से पर की ओर पलट रहा है, स्व की ओर पलटने का नाम ही नहीं है। भगवान जी, सच्ची रुचि, शुद्ध रुचि चाहिए, शुद्ध। जीव को अनादिकाल से, जीव का उपयोग अनादिकाल से पर पदार्थ की ओर, पर पदार्थों की ओर क्यों पलट? पहले भैया अपन रुचि को कोई महत्व नहीं देते थे ना, इतना विशेष। अब देखो रुचि, रुचि ही पूरे मोक्ष मार्ग में क्या कहते हैं, अपनी पूरी पुरुषार्थ, रुचि को, रुचि का नाम ही पुरुषार्थ है। रुचि पुरुषार्थ को कहते हैं। तो पूरी की पूरी शक्ति, पूरी की पूरी जितनी भी शक्ति है, पहले वो यहाँ आकर रुकी। क्या? यदि जीव की रुचि स्व पदार्थ की, चैतन्य में आत्मा की होगी तो ही जीव का उपयोग अंतरण में पड़ेगा। जीव की रुचि अपने स्वतत्व की नहीं होगी, यदि वो स्थूल पदार्थों में उलझा रहेगा, शब्दों के जाल में उलझा रहेगा, नाना प्रकार की मिथ्या धारणा में उलझा रहेगा, उसकी रुचि अपने अंतर आत्मा में जाने की नहीं होगी, स्वभाव मात्र की रुचि नहीं होगी, तो वो अपने अंतर आत्मा में पलट नहीं सकता, अंतर आत्मा की ओर पलट नहीं सकता, अंतर चिदानंद आत्म स्वभाव को पलट नहीं सकता, क्योंकि जीव के उपयोग को पलटने वाली है रुचि। अब वर्तमान में जीव के उपयोग को बहिर्मुख करने वाली है रुचि, तो तत्व का श्रद्धान भी है। लेकिन संस्कार और उन संस्कारों की रुचि तत्व का श्रद्धान होने के बाद भी जीव को बाहर की ओर खींच, अशुद्ध भाव में तन्मय करके रखी हुई, पाप प्रीग्रह में उलझा के रखी हुई, जीव को अंतर चतुष्टय में अपना जो चैतन्य प्रकाश में, ज्ञान विज्ञान में चैतन्य स्वभाव है, उस चैतन्य स्वभाव का बोध नहीं है। क्या है ये? जीव की रुचि है भैया, जो बाहर की ओर जा रही है, बिल्कुल बाहर, समझो बाहर फेंक रही है। इस जीव की इतनी बेशकीमती तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली चेतना, ये अंतर जीव के काम नहीं आ रही। जीव के काम नहीं आ रही मतलब ये परिणाम तो जीव में ही कर रही है, जीव के बाहर दर्शन ज्ञान परिणामित नहीं होता, लेकिन जीव के अंतर में परिणामित करती हुई ये दर्शन ज्ञान चेतना बहिर्मुख देख रही है, सिर्फ आंखें बाहर की ओर है, ये समझो। उदाहरण से बताएं, समझाएं, छोटा सा उदाहरण, कोई ज्यादा नहीं। आंखें खुली हुई है तो कहना क्या दिख रहा है जीव को? कहना बाहर में जो पदार्थ दिख रहा है। आंखें बंद है तो कहना जो मन में विचार चल रहा है, तो यही कहीं कितना अंतर आ गया। आंखें खोली तो वही क्या हुआ, मन के विचारों की ओर से दृष्टि हट गई। आंखें खोलते से क्या हुआ, बाहर में जो निमित्त दिखने लगे वो दिखने लगे, जैसे कि माता दिखने लगी, पिता दिखने लगा, विचार सब मन में ही चल रहे हैं, ये माता है, ये पिता है, ये पुत्र है, परिवार है, ये अच्छा है, ये बुरा है, मतलब चिंतन सारा मन में ही चल रहा है। लेकिन आंखें खुलते से ही, नजरें खुलते से ही जीव को क्या हुआ भैया, वो सब बाहर दिखने लगा, चल मन में ही रहे। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से विचारधारा मन में ही आ रही है, लेकिन जीव को दिखने कहाँ लगा? ये सब बाहर, ये सब बाहर है। वही आंखें बंद कर लो, हाँ, तो भाई क्या हो जाएगा? वो सब कुछ अंदर दिखने लगेगा, वो सारे भाव अंदर दिखने लगेंगे, वो सारी प्रवृत्ति अंदर दिखने लगेगी। भैया अंदर ही तो चल रहा था, भाव में तो चल रहा था, सब विचारों में तो चल रहा था, तो कुछ था ही, वहां निमित्त मात्र था, लेकिन परिणाम तो उस निमित्त संयोग से अंतर ही थे ना। परिणाम तो अंतर मन में ही हो रहे थे ना भैया। हाँ, तो निमित्त थे, निमित्तों से क्या बिगाड़ा? इन निमित्तों का आश्रय लेके परिणाम तो सारे अंतर ही में थे। भाव तो अंतर में बिगाड़ रहे थे ना,
भाव का ऊंचा नीचा परिणाम तो अंतर में हो रहा था, मान्यता तो अंदर में परिणमित हो रही थी ना। जितना कुछ भी हो रहा था उपद्रव, राग देश मोह अज्ञान परिणाम, इन वो सब अंदर में चल रहा था। आंखें बंद हुई, अंदर दिखने लगा सब, है ना। तो देखो देखो जैसे जीव की, ऐसे उदाहरण दिया हमने, तो ये एक जैसा उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? जैसे आंख खुलते से ही सब बाहर दिखने लगता है अंदर होते हुए भी। आंख खुलते से ही सब बाहर दिखने लगा, बाहर झलकने लगता है। ऐसे भैया इस जीव के अंतर में दर्शन ज्ञान अनादि सत्य, दर्शन उपयोग में निर्विकल्प बरत रहा है, ज्ञान भी जानन रूप बरत रहा है। लेकिन भगवान जी आंख खुलते से ही जैसे बाहर दिखने लगता है, जैसे इस जीव की रुचि परोन्मुख होने के कारण से इस जीव को दर्शन ज्ञान की प्रवृत्ति बाहर दिखाई दे रही है। और मिथ्या श्रद्धान होने से वो बाहर प्रवृत्ति, दर्शन ज्ञान की प्रवृत्ति बाहर दिखाई पर पदार्थों के रूप दिखाई दे रही है, क्योंकि हो तो अंदर रही है, लेकिन दिखाई जीव को दे रही पर पदार्थ रूप, पर ज्ञाकार रूप। पुत्र को देखा तो पुत्र जैसा मानने लगा, घर देखा तो घर जैसा मानने लगा, संयोग देखा तो संयोग जैसा मानने लगा, शरीर के इंद्रियों में गया तो इंद्रियों जैसा अपने को मानने लगा। तो क्या हुआ भैया? दर्शन ज्ञान की प्रवृत्ति हो रही है अंदर रूप, लेकिन दिख कहाँ रही है? बाहर पर पदार्थ में, पर रूपी ज्ञ आकार रूप दिख रही है। क्यों दिख रही है भैया पर ज्ञ रूपी आकार रूप? तो रुचि जीव को बाहर देखने। अब ऐसे बाहर देखने की रुचि वाला जो जीव है, बाहर की ओर नजरें जो जीव घुमाया हुआ है, इस कारण से जो जीव को बाहर ही बाहर दिख रहा है, बाहर ही बाहर दिख रहा है, बाहर ही बाहर, या ये बाहर देखने रूप जो परिणाम है ना, चेतन ओ चेतन होश में आ जा। ये जो बाहर, ये जो बाहर ही बाहर देखने रूप जो परिणाम है ना तेरा, ये बाहर की ओर जो तेरी नजर है चेतनात्मा, ये बाहर की ओर जो तेरे दृश्यमान हो रहा है, जो सारा दृश्य कि ना भगवान जी, ये पर गया आकार रूप जो तू अपने ज्ञान दर्शन को जान रहा है, ये तेरी मिथ्या रुचि के कारण है, तेरी तेरी असत रुचि के कारण है। तेरी नजरें तेरे अंतर अंतर स्थल को नहीं देख पा रहे, अंतर निर्विकल्प दर्शन, अंतर जाननहार रूप अपने ज्ञान को देख। तेरी नजरें विकल्प रूप पर पदार्थों को देख रही, पर पदार्थ पर ज्ञ आकार आपको देख रही। इसलिए चेतन आत्मा तू अनंत काल से संसार में, अनंत अनंत काल से 84 लाख योनियों में चक्कर लगा। कह दो भैया कुछ भी समझ में नहीं आया, कह दो खोल के म्यूट बोलो, कौन कौन कहने वाला है कि कुछ भी समझ में नहीं आया? बोलो। अच्छा तुम लोगों ने नहीं बोला ना, किसी का भी नाम लेके पूछ लिया समझ में आया? आप तो कुछ भी बोलते रहो, हमें क्या लेना है ना। सो सो आराम करो भैया। देखो जब तक जीव को ये जीव को जब तक ये अंतर शक्ति का बोध नहीं आएगा, बोध, जब तक जीव इस अनुभव को स्वयं से पकड़ेगा नहीं, जब जीव को अपनी चैतन्य वृत्ति में, अपनी अंतर धारणा में, जब तक ये स्वयं ये चेतना का परिणाम से पकड़ में नहीं आएगा, अपनी स्वयं की चेतना का परिणाम, तब तक चेतन आत्मा संसार से मुक्ति तो भूल जाओ, संसार से मुक्ति तो छोड़ो, तुम्हें सदगति हो जाएगी, तुम ये भूल जाओ। इस जन्म में तुमने इतने पुण्य भी नहीं करे, अरे पुण्य तो छोड़ो, तुम्हारे जीवन में अपने जीवन भर के पाप लिखो, जीवन भर में तुम्हारे इतने पाप है, इतने इंद्रिय विषय में डूबे रहे हो कि तुम्हारी अगली गति नरक निश्चित। जाओ स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दें हम, चाहे तुम कितने नियम और व्रत उपवास करते हो, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दें, अगली गति नरक है, निश्चित है, नियम से है। ये वचन सत्य ध्रुव प्रमाणित है। क्यों? इस जीव के अंदर में दिन रात इतने संश्लेषित परिणाम है, इतने संश्लेषित परिणाम है, कसाई की मंदिरता को ये चीज जानता है। सोचता है थोड़ा मंदिर चले गए, एक आध प्रवचन सुन लिए, एक आध जाप खा ली, तो हमारी तो गति अच्छी हो जाएगी। अरे मूर्ख, निरोध जाएगा चेतन आत्मा, चिंता मत कर, तेरी गति निश्चित है। क्यों? क्योंकि तेरी मति उस अनुसार ही काम कर रही है ना। तेरी मति आत्मबोध की ओर कहाँ काम कर रही है? तेरी मति निरावरण चेतन शक्ति की ओर कहाँ काम कर रही है? तेरी मति अपने वीतराग चिदानंद आत्मा की ओर कहाँ काम कर रही है? हाँ, इतना स्पष्ट वस्तु का स्वरूप ऐसे कह देते ऐसे स्क्रीन पे चल रहा हो, एकदम अंतर आत्मा के दर्शन ज्ञान, लोग कहते दिखाई नहीं देता, लोग दिखाई देता,
लेकिन शब्दों से ऐसा कह देते हैं स्क्रीन पे चल रहा है, स्क्रीन पे टीवी में झलक रहा, देखो भैया ऐसा ऐसा हो, ये स्क्रीन है, देखो ऐसी स्क्रीन चल रही है। उसके बाद ऐसी स्क्रीन पे देख के आंखों से अपने सामने देखते हुए भी तुम अपने दर्शन ज्ञान को नहीं पा रहे, अपने दर्शन ज्ञान को जान नहीं पा रहे चेतनात्मा, अपने दर्शन ज्ञान को स्वयं अनुभव नहीं कर पा रहा कि देख लो ये दर्शन ज्ञान में ये जो विराट चेतन शक्ति है, दर्शन ज्ञान में ये जो अपना अतीन्द्रिय आत्म चतुष्ट स्वभाव है, भगवान जी ये इष्ट तो पकड़ नहीं पा रहे चेतनात्मा, जानबूझ के मूड बन रहा है, जानबूझ के अज्ञानता में रख भरा चेतन, जानबूझ के जान समझ के अज्ञान भाव में, अज्ञानता के भाव में प्रवृत्ति करता है, और फिर कहोगे ये आत्म अनुभव नहीं होता, फिर कहोगे कि निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई, कहाँ से होगी? निर्विकल्प दर्शन उपयोग सूक्ष्म है और इस समय तुम्हारे अंतर परिणमित, लेकिन तू विकल्पों में मरने वाला मूर्ख, मोही, तो संसार का रसिया जीव तुझे कैसे दिखेगा दर्शन उपयोग, तुझे कैसे दिखेगा निर्विकल्प तत्व का अनुभव? तो मोही जीव, मोही मिथ्या मानता में डूबा हुआ मोही अज्ञानी संसारी जीव तुझे कहां से दर्शन उपयोग दिखेगा? दर्शन उपयोग तो उन्हें दिखेगा, निर्विकल्प आत्म अनुभव तो उन्हें मिलेगा ये जिनकी दृष्टि, जिनकी रुचि अंतरोन्मुख होगी, उन्हें उन्हें दिखेगा अपने अंतर में सुख शांति आनंद में तीनों लोगों को प्रकाशित करता हुआ केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत चतुष्टय में आत्मा, उन्हें दिखेगा कि आह जगमगा रही है अंतर ज्योति, अपने अंतर अपने चैतन्य ज्ञान उपवन में अंतर ज्ञान विज्ञान शक्ति में जगमगा रही अपनी चैतन्य में आत्म ज्योति, उन्हें दिखेगा जो रसिक है आत्मा के रसिक, जो आत्मा के रसिक है उन्हें दिखेगी अपनी अंतर आत्म शक्ति, ये जिन्हें आत्मा का रसी नहीं है, जिन्हें अपने अंतर निर्विकल्प आत्म तत्व का रसी नहीं है, उन्हें कैसे? अंतर का रस भगवान, अंतर का रस बनाओ, आत्मा का रस, आत्मा एक रस है, एक रस है रस, आत्मा एक रस है रस, इंद्रिय आनंद का रस, शुद्ध चेतना का रस, भैया ज्ञान दर्शन में रस, रसीला तत्व है भगवान आत्मा, चेतनात्मा अंतरोन्मुख थोड़ी सी दृष्टि हो तो फिर तुम्हें समझ में आए कि कितना सुख है यहाँ चैतन्य के आनंद में कितना रस है, थोड़ा सा एक आध समय के लिए तुम्हारी दृष्टि निर्विकल्प हो ना, निर्विकल्प स्वभाव की ओर जाए तो तुम्हें पता लगे कि कितना रस है, लेकिन भैया वो दृष्टि जाए कहाँ से, एक समय के लिए अंतर जाए कहाँ से, पर्यायों का रस तो पड़ा हुआ है, शुभ क्रियाएं कर लो, शुभ भी थोड़ी बहुत देर होती है, अशुभ क्रिया कर लो, पाप कर लो, विषय कर लो, कसाय कर लो, घर चला लो, भोग कर लो, विषय वासना कर लो, चेतना कर लो, करो करो करो, लगे रहो चेतन आत्मा संसार में, ज्ञान भाव में बहते रहो, मोह भाव में बहते रहो, संसार आकृति पर पर्याय लगा के और पुद्गल भाव आवरण में बहते रहो, बस फिर कहते रहो या बोला भाई आत्म अनुभव नहीं होता, आत्मा का स्मरण नहीं रहता, निर्विकल्प आत्मा कैसी होती है तुमने देखी नहीं, कुछ लोगों से पूछो भैया निर्विकल्प अनुभूति हो गई तो कैसी होती बताइए, कहाँ से पता होगा? विकल्पों से तो मुक्त हो चेतनात्मा, अंतरोन्मुख दृष्टि तो हो तो पता होगा, नहीं तो अंतरोन्मुख दृष्टि नहीं है, कैसे पता लग जाएगा निर्विकल्प अनुभव का? बताओ तो अच्छा, क्या करें सीधी बात बताओ, हजारों बार लाखों बार रोज रोज एक ही बात कह रहे हैं भैया, अंतर में अपना चैतन्य में वितराग तत्व है, कभी गंभीर होके कभी चिंतन करके थोड़े एक आध दो चार 8 दिन के लिए उपवास कर लो, बिल्कुल घर के सारे काम बंद कर दो, घर में ताला माला लगा दो 2 4 8 दिन, और कहना अगर एक कोने बैठ के जरा चिंतन तो कर लो, भगवान जी अच्छे से जरा मंथन तो कर लो थोड़ा सा, क्या मंथन करना कि भगवान आत्मा यदि ये वितराग शक्ति स्वीकार नहीं हुई, ये यदि आत्म अनुभव का ऐसा चित्त प्रकाश में चेतन आत्मा जगमगाता हुआ नहीं दिखाई दिया, है ना, कहाँ जाओगे दादा, कहाँ जाओगे, कौन सी गति में जाओगे, कैसी मति हो रही तुम्हारी? सब काम छोड़ के थोड़ा चिंतन कर लो आत्मा का, थोड़ा सा काम बना लो अपनी अंतरात्मा का चिंतन, थोड़ा सा उपयोग लगा लो अपने अंतर में,
अपने अंतर में अपनी अंतर व्यक्ति करके थोड़ा सा उपयोग अपने चैतन्य आनंद की ओर लगा लो, नहीं तो पछताओगे, बाद में पछताओगे। तो इतना पछताओगे चेतन कि फिर पछताने के लिए भी समय नहीं है। इसलिए जागो भगवान आत्मा, मोह की नींद से उठो, उठो चेतन, अंतरात्म तत्व का प्रकाश करो, शुद्ध वीतराग चेतन शक्ति का प्रकाश करो, रुचि बढ़ाओ, अपनी तत्व की रुचि बढ़ाओ चेतन। देखो, देखो कितना सरल उदाहरण है भगवान। आप खोलोगे तो पूरा निमित्त आधीन परिणाम, आग बंद करने करोगे तो वही सारे निमित्त अंतर में जुड़, अंतर्भाव परिणति में दिखाई देने लगे। भैया, भैया निमित्त तो संयोग है भगवान जी, सारी कसाय तो अंतर में भरी हुई, सारा कसाय आवरण तो अंतर में भरा हुआ। इसलिए चेतनात्मा निमित्तों की ओर से आंख तो बंद कर ही लो, पर पदार्थों को देखो ही मत, पर को दोष दूसरा तो करो ही मत कहीं। फिर ये अंतर्वृत्ति भी जो विकार भाव परिणाम में हो रही है, इसी आत्मा की रुचि से, तत्व की रुचि से, शुद्ध आत्मा की रुचि से अपनी परिणति को चैतन्य ज्ञान पिंड निकाय तक भगवान आत्मा में लेके चले। देखो आत्मा, इतना ही उपाय है, बस इतना कह के हम आज की चर्चा को पूर्ण पूर्ण प्राण दे रहे हैं कि अपना चेतन में, अपना प्रकाश में, अपना अंतर चतुष्टय में, अपना स्व प्रकाशित होता हुआ अपना चिदानंद में आत्मा अंतर में है, अपने अंतर में ऐसे चित्त प्रकाश में आत्मा है, अभी इस समय परिणमित हो रहा। चेतनात्मा में तेरी रुचि हो, तेरी सच्ची रुचि हो स्वभाव की, शुद्ध स्वभाव की, तो अपने अंतर में देख ले चेतन। ये तेरी सच्ची रुचि ना हो, ये अंतर स्वभाव की रुचि ना हो, लगे रहे पर पदार्थ, भैया आत्मरुचि ही मुक्ति का मार्ग, आत्मरुचि ही पुरुषार्थ को उपलब्ध कराने वाली है। तो भैया रुचि हो, ऐसी रुचि हो कि फिर वो आत्मा के उपयोग को अंतर ले, आत्मा की प्रवृत्ति अंतर की ओर हो, और अज्ञान भाव आवरण आएंगे भैया, ये बात तो निश्चित। मन का बल, अज्ञान का बल लगेगा, ज्ञानता तो रोकेगी, लेकिन मैं धीरे धीरे अज्ञान संस्कारों को तोड़ते हुए, धीरे धीरे मोह के संस्कारों को तोड़ते हुए, मरोड़ते हुए, अज्ञान मोह मिथ्यात्व संस्कारों को आवरण भाव को अपनी दृष्टि से हटाते हुए, जब अपना अपना चित्त अपनी अंतरात्मा की ओर पलटेगा भैया, जब सब काम आसानी से, जब सारे पर्याय आवरण आसानी से अपने आप ही मिला जाएंगे। ऐसे ही उपदेश है, ऐसी सदगुरुदेव की आज्ञा है, समस्त जीव अपने अंतर उपयोग की ओर ढले, अंतर चेतना की ओर अपने सूक्ष्म निर्विकल्प उपयोग की जाने, अपना आत्मा का परिचय प्राप्त करें। इससे ही कल्याण होगा, इससे ही मुक्ति मिलेगी। अर्घ्य ध्रुव समोशरण जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो।